सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या होगा। वो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक क्वेश्चंस हैं, कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके उसको अल्कोहल तक चेंज करेगा। तो इसी के साथ देखिए, आप कुछ एक एग्जांपल देखिएगा। जब हम कभी भी, देखिए सुनिए मेरी बात, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस टाइम पे वो हमेशा 1,2 एडिशन रिएक्शन देगा, ना कि 1,4। रीजन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल जो निकलता है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करेगा, 1,2 एडिशन देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम एग्जांपल करते हैं भाई, इसी के साथ हम एग्जांपल शो करते हैं। और मेरा जो एग्जांपल है आज हम सबसे पहला एग्जांपल जो लेंगे वो हमारा एग्जांपल ये है। हमने ये, हमारे पास एक ये कंपाउंड है भाई, हमने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, PHMgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर S3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, अब आप सभी बताइए यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर आप सभी को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही है, ठीक है ना। तो यहां पर अटैक किस साइड होगा भाई, आप बताइए यहां पर जो मेरा अटैक है वो कहां पर होगा। देखिए पहले तो आप एक चीज देखिए, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस फॉर्म में, आप इसको भाई चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन आपको अटैक कौन सा कराना है, यहाँ पर 1,2 एडिशन कराना है। 1,2 एडिशन होगा, ये फाइनल है। 1,2 एडिशन होने का रीजन क्या है, वो रीजन क्या भी 1,2 एडिशन होने का, बिकॉज यहाँ पर ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये 1,2 एडिशन ही करेगा। कौन, ये न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, ठीक है भाई। ओके, अब देखिएगा गाइस, अब जो आपके सामने डिस्कस करेंगे, अब रिएक्शन देखते हैं, अब रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं, 1 मिनट इसको आप चेंज कर लीजिए चेयर फॉर्म में, ताकि आपको एक करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी पता लग पाए। करेक्ट स्टीरियोकेमिकल, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो करेक्ट वो क्या होगा, ये हमको ताकि पता लग जाए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने रिएक्शन कराया किस चीज से, PHMgBr से, और यहां पर मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये। अब ये एक्सियल अटैक करेगा या इक्वेटोरियल, आप सभी को पता है एक्सियल अटैक करेगा। अब ये कौन सा अटैक करेगा, ये एक्सियल अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सियल अटैक करेगा और यहाँ पर देखिए ये O नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, यही होगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसमें आपने क्या यूज किया है, एसिड यूज किया है, एसिडिक वाटर यूज किया है, S3O पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अभी वर्कअप हो जाएगा, ठीक है ना। वर्कअप होकर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर वर्कअप हो गया और ये OH। तो यहाँ पर अगर फाइनली बताऊं जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, अबव द प्लेन PH और बिलो द प्लेन OH, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा भाई वो प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने रिएक्शन कराई साइनाइड के साथ। इसके बाद हमने क्या देखा भाई, हमने PHMgBr को साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है ना। PHMgBr को हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है ना। ये तो एक प्रकार से कीटोन था। अब देखिएगा बेंजोसाइनाइड लिया हमने एक बेंजोसाइनाइड लिया, ये देखिए हमने क्या लिया भाई, ये हमने एक बेंजोसाइनाइड लिया, अच्छे से देख लीजिए। हमने क्या लिया अभी, एक हमने बेंजोसाइनाइड को लिया, ठीक है भाई। हमने क्या लिया, बेंजोसाइनाइड, और बेंजोसाइनाइड को किस चीज से रिएक्शन कराया है, PHMgBr से, PHMgBr इन द प्रेजेंस ऑफ Et2O, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, इसका वर्कअप करा दिया। तो देखिएगा यहाँ पर कई बार हम एक गलती कर बैठते हैं भाई, रिएक्शन क्या करा देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और फिर अगेन यहाँ पर हम PH को अटैक कराते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या चीज फॉर्म कर देते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम अमाइन की फॉर्मेशन कर देते हैं,
यहाँ पर हम किस चीज की फॉर्मेशन कर देते हैं भाई, यहाँ पर हम अमाइन की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि गलत होती है भाई, जो कि गलत है, रोंग है। अमाइन की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर अमाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पर रिएक्शन किस टाइप से चलती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही हमारा PHMgBr में जो हमारा पीएच का है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पर यही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर यही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं, वर्कअप करा देते हैं इसको क्या करते हैं भाई, हाइड्रोलाइज करा देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, वर्कअप कर देते हैं। और जैसे ही वर्कअप करते हैं यहाँ पर क्या बन जाता है, ये कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, कीटोन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना, कीटोन की। या फिर यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राइड आयन होता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा, ये कीटोन बन गया, ठीक है ना। और यहाँ से मेरा क्या निकल गया, ये मेरा यहाँ से अमाइन निकल गया, यहाँ से मेरा ये अमाइन बाहर निकल जाता है। तो देखिए मैं रिएक्शन करा चुका हूँ आपको, ये वाली रिएक्शन मैं करा चुका हूँ। किस टाइप से क्या होता है, अब यहाँ पर वाटर होगा, हमारा वाटर होगा, जनरली हमारा वाटर होगा, वाटर यहाँ पर अटैक करेगा, उसके बाद ये कंजुगेट करके यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा एक और फाइनली फिर क्या होगा, वो कंजुगेट करेंगे उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होके अमाइन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये मैं आपको करा चुका हूँ भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब बार बार मतलब कि आपके सामने मतलब कि अब मैकेनिज्म वगैरह ये नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, वो तो भाई इसको कीटोन तक चेंज कर पाता है, लेकिन मैग्नीशियम, जो हमारा मैग्नीशियम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कि इसको एल्डिहाइड और कीटोन तक स्टॉप नहीं करवाएगा रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन तक स्टॉप नहीं होगी रिएक्शन, इसको कंप्लीटली अल्टीमेटली इसको अल्कोहल की फॉर्मेशन कराएगा। इसमें क्या करेगा, इसको वो अल्टीमेटली चेंज करेगा किस चीज में, अल्कोहल में, ठीक है ना। तो यहां पर अगेन हम क्या करते हैं, PHMgBr का यूज करके, और अगेन इसको हम चेंज कराते हैं किस चीज में, अल्कोहल में, ठीक है। तो ये इस प्रकार किस चीज में चेंज हो जाता है भाई, ये इस प्रकार अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार यहाँ पर क्या चीज बन जाती है भाई, ये हमारा अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। ओके, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है कि जो हमारा, जब हम बेंजोसाइनाइड को जब या साइनाइड को हमने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बना। तो साइनाइड का भी इसने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया है, साइनाइड को भी इसने क्या किया, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड किया है, कंप्लीट मतलब कि ऑक्सीडाइज करके इसको अल्कोहल में चेंज किया है इस रिएजेंट ने। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने पर हमारा यह क्या हुआ, कंप्लीट कंप्लीट इसको ऑक्सीडाइज करके, कंप्लीट इसको ब्रेक करके, सी और एन बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करके इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया, साइनाइड को, ठीक है ना। किस टाइप से, इस टाइप से हमारे अल्कोहल में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, इसको ध्यान से करिएगा। ओके, उसके बाद देखिएगा आपको जो एग्जाम्पल करना है, घर के लिए लिख लीजिए, घर के लिए लिख लीजिए भाई एग्जाम्पल। आपका एक होमवर्क है, होमवर्क साइनाइड का ही है, साइनाइड का ही है भैया। आप एक काम कीजिए, इस होमवर्क इसको करके लाइएगा घर से, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, PHMgBr ET2O H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ये बताइएगा, जल्दी बताइए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमारा क्या भाई, वही एसिड है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन में एसिड है, एसिड को रिएक्शन कराया है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं, एसिड को रिएक्शन कराया मैंने, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, एसिड का मैंने रिएक्शन कराया था ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। एसिड की रिएक्शन मैं करा चुका हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ तो क्या होता है भाई, PHMgBr में पीएच बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना, पता है ना आपको। ये देखिए, ये मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, और इसकी रिएक्शन मैंने किस चीज से करा दी, PHMgBr ET2O, और ये वर्कअप करा दिया। तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये बेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे अमाइड की स्टडी ऑफ अमाइड, ठीक है ना।
अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अमाइड की रिएक्शन कराएंगे। अमाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे अमाइड जो है, हमारा जो अमाइड होता है, उस अमाइड को हम किस चीज के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अच्छे से देख लीजिए, इसको हम रिएक्ट किस चीज के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे अमाइड को, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, हम अमाइड को क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, भाई बताइए। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट कीजिए। जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, भाई, जब मैं मेरे अमाइड की रिएक्शन किस चीज से कराता हूँ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराता हूँ, तो क्या होता है यही चीज मेरे को अब देखनी है। PHMgBr इन द प्रेजेंस ऑफ 82, वो इथर मतलब डाईथाइल ईथर, ये क्या भाई डाईथाइल ईथर है, और हम H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन फॉर्म करते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली क्या होगा भाई, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अमाइड। यहाँ पर हमारे पास अमाइड है। जनरली हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने क्या देखा था कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे अमाइन के साथ, तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगा कंप्लीट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये नहीं टर्शरी अमाइन वगैरह बनेगा, यहाँ पर तो कंप्लीट अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, कंजुगेट करेगा, और ये देखिएगा PH ये बन जाएगा। फिर अगेन हमारा क्या करेगा, PH न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसका क्या हो जाएगा, फिर फाइनली इसका हम वर्कअप करा देंगे। फिर इसका हम क्या कर देंगे भाई, इसका हम वर्कअप करा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर तो क्या होता है भाई, यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है इस टाइप से, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैंने रिएक्शन कराया था, उस टाइम तो क्या होता है, टर्शरी अमाइन बन रहा था। वो टर्शरी अमाइन किस प्रकार बना था, देखा था ना आपने, टर्शरी अमाइन किस टाइप से बना था भाई, वो आपको मैंने बताया भी था। ये देखिए हाइड्राइड आयन अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्राइड आयन जैसे अटैक करेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वापिस नहीं कंजुगेट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। O नेगेटिव हाइड्राइड आयन, और ये ये क्या है, अमाइड, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये एसिड से H3O पॉजिटिव से क्या करता था, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता था प्रोटोन को, और अब एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेट करके इसको बाहर निकाल दे रहे थे। और उसके बाद अगेन मेरा हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक कर रहा था, और यहाँ से क्या बन रहा था, मेरा टर्शरी अमाइन। यहाँ पर मेरा क्या बन रहा था भाई, यहाँ पर मेरा क्या फॉर्म हो रहा था, मेरा यहाँ पर टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही थी इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे इस प्रकार एक टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है ना। और मैंने एक चीज और बताई थी, जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया, तो नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन को कंटेन नहीं करके रख रहा था, एक भी हाइड्रोजन वहां पर नहीं था नाइट्रोजन के साथ। ये चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। विदाउट हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन हमने यूज किए थे, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखा, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया तो हमारा अल्कोहल बना। जब हमने अमाइड को रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमारा क्या बना भाई, अल्कोहल बना। और जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो हमारा क्या बना, तो हमारे किस चीज की फॉर्मेशन हुई भाई, व्हेन फॉर्मेशन किस चीज की हुई, देन, ठीक है ना। उस टाइम हमारी फॉर्मेशन हुई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने पर किसकी, अल्कोहल के, ठीक है ना। लेकिन अब सुनिएगा, अगर हमारा नाइट्रोजन कंटेन OR टाइप ग्रुप, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारा जो नाइट्रोजन है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारा जो नाइट्रोजन है वो किस चीज को कंटेन करके रखता है, भाई OR ग्रुप को। अगर हमारा नाइट्रोजन OR ग्रुप को कंटेन करके रखता है तो क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हमारा नाइट्रोजन किस ग्रुप को कंटेन करके रखता है, OR ग्रुप को, तो क्या होता है, तो सुनिएगा, यहां पर चिलेटिंग इफेक्ट होगा। नाइट्रोजन अगर OR ग्रुप को कंटेन करके रखेगा, अगर RR को कंटेन करके रखेगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके मतलब अल्कोहल बन जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पर
रिएक्शन होगी और कंप्लीट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। कंप्लीट मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीड मतलब कि एक प्रकार से और अल्कोहल बन जाएगा हमारा कंप्लीटली, मतलब कि बार बार रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन बार बार इस पर अटैक करेगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना ये। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीडेशन नहीं, एक प्रकार से न्यूक्लियो मतलब इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो रहा है, तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट रिडक्शन करके उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन जब कंटेन करके रखेगा OR ग्रुप, तो यहाँ पर चिलेटिंग इफेक्ट्स होगा, और चिलेटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन तक ही बनेगा बस। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो किस तक होगी भाई, एल्डिहाइड और कीटोन तक ही फॉर्मेशन हो पाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज अब हम बताएंगे अब आपको कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो एल्डिहाइड और कीटोन तक ही हो पाती है, उसके आगे फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो दिखाते हैं, आइए अब बात करते हैं हम, आइए अब बात डिस्कस करते हैं इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास देखिएगा एक कंपाउंड है इस टाइप से, ये देखिए भाई, ये नाइट्रोजन, और ये कंटेन करके रखता है OM में, ठीक है ना, ये इस टाइप से, ठीक है ना। जब मैंने क्या किया, और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, जब मैंने यहां पर क्या किया भाई, जब मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, PHMgBr से, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Et2O, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में भाई, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। सुन लीजिए ध्यान से, एसिड की प्रेजेंस में जब मैंने इसको रिएक्शन कराया, तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बार रिड्यूस हुआ भी, इसने अटैक किया यहां पर, ठीक है ना। अटैक करने के बाद यहां पर क्या चीज फॉर्मेशन हुई देखिएगा, जब यहां पर ये अटैक करने के बाद ये चीज बनी, तो यहां पर क्या हुआ भाई, अब ये चीज दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर मेरा MgBr आया, और इसने क्या किया, इसने इसके साथ चिलेटिंग इफेक्ट कर दिया, और इस चिलेटिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ, यहां पर जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन रेट तो जो था वो डिक्रीज हो गया, और यहां सिर्फ कीटोन ही बन पाया या एल्डिहाइड। अगर यहां पे हाइड्रोजन होता तो ये क्या बनता भाई, यहां पर ये एल्डिहाइड बन जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह क्या है, दोनों के दोनों R ग्रुप है एक प्रकार से, फिनाइल है, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर रिएक्शन रेट जो डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो पाई भाई, यहाँ पर सिर्फ कीटोन की ही फॉर्मेशन हो पाई, ये ओनली कीटोन तक ही रिएक्ट कर पाया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। ये ओनली कीटोन तक ही रिएक्शन हो पाई, ठीक है ना, ये रिएक्शन जो है ओनली कीटोन तक ही हो पाई, ठीक है ना। याद रखिए इस चीज को आप याद रखिएगा, ओके। ये रिएक्शन ओनली कीटोन तक ही हो पाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप। क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर जब मैंने अमाइड को रिएक्शन कराया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और जब मेरा नाइट्रोजन OMe ग्रुप कंटेन करके रखा, किस चीज को, OMe ग्रुप को, नाइट्रोजन मेरा जब OMe ग्रुप को कंटेन करके रखता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि वहां पर चिलेटिंग इफेक्ट आ जाता है, और चिलेटिंग इफेक्ट के साथ क्या होता है, जो रेट होता है रिएक्शन का वो डिक्रीज हो जाता है, और उस रिएक्शन के रेट डिक्रीज होने के कारण वहां पर अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, वहां पर ओनली क्या फॉर्म होता है, वहां पर ओनली कीटोन तक ही रिएक्शन हो पाती है, ठीक है ना, कीटोन या एल्डिहाइड तक, ठीक है ना, वहां पर रिएक्शन जो कीटोन या एल्डिहाइड तक ही हो पाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन क्या, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, हम वो भी बताते हैं आपको जल्दी से। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिए, रुकिएगा, अभी करते हैं नेक्स्ट, आगे रिएक्शन करते हैं हम, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट रिएक्शन भाई हमारी नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा भाई, हमारी जो उसके बाद जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखिएगा। वो रिएक्शन हमारी ये है, इस टाइप से रिएक्शन है एक, ये लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आप सभी इसको अपनी कॉपी में इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। ये रिएक्शन क्या है भाई, इस रिएक्शन को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन क्या है देखिएगा।
ठीक है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, यहाँ पर मैंने यूज किया CO2Me। यहाँ पर हमने क्या यूज किया भाई, CO2Me का यूज किया। और यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया, यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया भाई, ये देखिए यहाँ पर हमने यूज किया अमाइड का। ठीक है, अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है किस चीज से, मैं सुनिए ध्यान से बोल रहा हूं आपको, सुनिएगा। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी PHMgBr से Et2O और एसिडिक प्रेजेंस में। अब यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ जनरली, जब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया इन दोनों के साथ, तो यहां पर देखिए यहाँ पर कार्बोनाइल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब अपने सामने एक कंडीशन आ गई कि कहाँ किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ या इसके साथ। तो देखिए इस ग्रुप के साथ, इस कार्बोनाइल के साथ अगर रिएक्ट करेगा ना, अगर क्या करेगा, अगर हमारा पीएच अगर इस कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पर देखिए इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा। जब मेरा पीएच क्या करेगा, जब मेरा पीएच यहां पर अटैक करेगा तो उसको क्या फील होगा, उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा जब इस पे अटैक करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा, पीएच यहां पर अटैक करेगा इस अमाइड के साथ। वो एस्टर के साथ ना रिएक्शन करके वो अमाइड के साथ रिएक्शन करता है ठीक है ना। वो क्या करता है, वो एस्टर के साथ रिएक्शन ना करके वो क्या करता है, अमाइड के साथ रिएक्शन को फॉर्म करता है। किसके साथ, अमाइड के साथ। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। वो क्या करता है, अमाइड के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है। तो अमाइड के साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी, देखिएगा देखिएगा भाई, अमाइड के साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो अब आपको ये तो सब पता ही है भाई, ये सब कुछ तो आपको पता ही है यहां पर। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए क्या फॉर्म होगा, यहां पर रिएक्शन क्या होगी भाई, CO2Me। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई यहां पर क्या होगा, हमारा जो पीएच ग्रुप है, जो पीएच ग्रुप वो अटैक करेगा, वो यहां पर अटैक करेगा। और यहां पर अटैक करने के बाद यहां पर तो आ जाएगा पीएच ग्रुप, यहां पर नेगेटिव चार्ज। और अगेन क्या होगा, अगेन ये कंजुगेट करेगा ऐसे, और ये अमाइड को बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। पहले क्या होगा, यहां पर इंटरेक्शन को शो करना है। पहले यहां पे हमें इंटरेक्शन को शो करना है। कौन सा इंटरेक्शन, जो हमारा ये इंटरेक्शन होगा, चिलेटिंग इफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, ये जो चिलेटिंग इफेक्ट होगा ना, ये चिलेटिंग इफेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करना, इसको रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, चिलेटिंग इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये OMe ग्रुप है। ठीक है ना, जिसके कारण रेट डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण चिलेटिंग रेट, जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इस चीज को कर लीजिए। इसके कारण क्या होता है भाई, हमारा रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, CO2Me। और यहाँ पर क्या होता है, ये देखिएगा, यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है भाई, ये कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर ओनली कीटोन तक ही फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है ना, इसके आगे फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद जो आपको लिखवाने जा रहा हूँ भाई, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये पॉइंट क्या है, सुनिएगा, ये कुछ नोट है, वो नोट लिख लीजिए। जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज ईथर के साथ करूं, डाइथाइल ईथर के साथ, कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं यहां पर क्या करता हूं, भाई, जब मैं यहां पर RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किस चीज के साथ करता हूं, Et2O, इथर या फिर THF, इथर या फिर कौन सा होता है भाई, THF के साथ। ठीक है ना, इथर या फिर THF। इसके बाद यहां पर क्या होता है, इथर और THF के साथ रिएक्शन करने पर यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हमारा R है, R नेगेटिव, शोइंग द हार्ड न्यूक्लियोफाइल नेचर, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करता है। ठीक है ना, इसके कारण ये क्या करता है, 1,2 एडिशन। और यहां पर जो ये एडिशन करता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, 1,2 एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है ना, और अगर मैं RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करूं कॉपर क्लोराइड के साथ, मैं बोल सकता हूं जनरली किस चीज के साथ, कॉपर हैलाइड के साथ, कॉपर हैलाइड के साथ। ठीक है ना, मैं यूज करूं इसको किस चीज के साथ, कॉपर हैलाइड के साथ। जिसके बाद हमारा जो R नेगेटिव है वो किस चीज, कैसा नेचर शो करता है भाई, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का। ये कैसा नेचर शो करता है, ये नेचर शो करता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है ना, उसके बाद ये कैसा बिहेवियर शो करता है, कैसी रिएक्शन देता है, 1,4 एडिशन रिएक्शन ये देता है, 1,4 एडिशन रिएक्शन ये देता है भाई। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके,
इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, तो देखिएगा जब मैं यहाँ पर RMgX को रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, सीरियम साल्ट के साथ, किसके साथ रिएक्शन करता हूँ भाई, सीरियम साल्ट के साथ मैं इसको रिएक्ट करता हूँ। उस टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, सीरियम साल्ट के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो है शो करता है भाई हार्ड न्यूक्लियोफाइल का नेचर, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का नेचर ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन शो करती है, 1,2 एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो 1,2 एडिशन रिएक्शन शो करती है और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन को शो करता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में सभी लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए भाई, इनको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा भाई, और देखिएगा इस अगर किसी को ब्लैक बोर्ड से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम व्हाइट भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना अगर किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। लेकिन मेरे को यही लगता है कि हम अगर कंटिन्यू ऐसे तैयारी करते हैं अच्छे से तो भाई देखिए अभी एंड्रॉइड स्क्रीन नहीं है, एंड्रॉइड अपने पास बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी ब्लैक अच्छा है, ब्लैक से रिफ्लेक्शन रेट जो होता है ना वो आई का कॉन्टेक्ट जो होता है वाइट पे, मतलब ब्लैक पे वाइट, वो अच्छा होता है, इसीलिए मैं ब्लैक को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हमारा क्या है भाई, इसके बाद हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, हमारे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये रिएक्शन में आपको ये बताना है कि क्या बनेगा, क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो ये एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल देखिएगा, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से करिएगा, देखिएगा। और सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही रिएक्शन है ये, इनके ही एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी हम। वो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है भाई, देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने यूज किया है, यहां पर हमने क्या यूज किया, MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ, और रिएक्शन कराया इसको किसकी प्रेजेंस में, इथर वगैरह की नहीं, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर मैंने किस चीज को रिएक्ट करा दिया, प्रोपिन क्लोराइड, प्रोपिन 1 क्लोराइड, ठीक है ना, प्रोपिन 1 क्लोराइड, ठीक है ना। ओके, तो सुनिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात, हमने क्या किया, हमने इसमें रिएक्शन कराया किस चीज से, MeMgBr, और हमने यहाँ पर कोई इथर वगैरह यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर कॉपर क्लोराइड लिया, कॉपर डाइक्लोराइड या कॉपर क्लोराइड जनरली मान लीजिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का यूज किया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको कौन से सॉल्वेंट के अंदर डाला, कॉपर क्लोराइड के सॉल्वेंट में, ठीक है ना। एक प्रकार से कॉपर क्लोराइड को मिक्स कर दिया किसके साथ, MEMG मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर उसको यूज किया हमने रिएक्शन में, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं यूज करता हूँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसके साथ, इथर, THF या फिर सीरियम साल्ट, तो यहाँ पर 1,2 एडिशन होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का नेचर ये शो करेगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का नेचर करके 1,4 एडिशन करेगा। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो कैसा होगा भाई, वो एडिशन होगा यहाँ पर 1,4 एडिशन, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, 1,4 एडिशन होगा। तो ये तो हमें पता लग गया रिएक्शन में इस साल्ट को देख, मतलब ये जो कॉपर क्लोराइड है ना, हमने जो जिस चीज के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया है, इसको देख के हमें पता लग गया कि यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा। लेकिन अब यहाँ पर 1,4 एडिशन तो होगा, ये तो हमें पता लग गया कि 1,4 एडिशन होगा यहाँ पर। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई हमारे सामने कि अब ये जो MEMgBr अटैक करेगा वो किस साइड करेगा, कहां पे अटैक करेगा, अबोव द प्लेन करेगा, बिलो द प्लेन, स्टीरियो केमिस्ट्री पता करनी होगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा भाई, हमें इसको चेंज करना पड़ा किस चीज में, चेयर फॉर्म में। तो आप इसको चेंज कर दिए भाई चेयर फॉर्म में, देख लीजिए यहां पर क्या था मेरा, यहां पर मेरा क्या था भाई, ये मेरा यहां पर है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। यहां पर मेरा क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए क्या है कार्बोनाइल, और ये क्या है मेरा अल्कीन, ठीक है ना, ये मेरा क्या है अल्कीन, और यहाँ पर क्या है मेरा, ये बड़ा ग्रुप है, तो मैं इसको नीचे रखूंगा, याद रखिए इसको मैं नीचे रखूंगा। लेकिन जो एमी जो है अटैक करने वाला ग्रुप, ठीक है ना, याद रखिए एमी कोई भी अटैक करने वाला, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसको मैं हमेशा क्या करूंगा, एक्सियली अटैक करूंगा चेयर फॉर्म में, याद रखिए। क्यों, रीजन क्या होता है, अगर देखिए मेरा कोई इक्विटोरियली कनेक्ट है, एक्सियली अगर कनेक्ट है तो मेरा इक्विटोरियल अटैक होगा, ये तो मतलब एक प्रकार से रीजन हो गया, कंडीशन ही ऐसी लग गई कि एक्सियली मेरे सभी कनेक्ट हैं, सभी एक्सियल जो पोजीशन है वो लॉक हैं, और अनलॉक कौन सी है, इक्विटोरियल, तो मुझे इक्विटोरियल पोजीशन पर अटैक कराना होगा। दूसरा रीजन क्या होता है इक्विटोरियल पर अटैक होना, स्टीरिक ग्रुप यूज करना, जैसे ये मैंने स्टीरिक हाइड्राइड यूज किए थे
जैसे कि लिथियम ट्राई ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राई ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, ये क्या थे, जैसे कि और डाइबाल था। ठीक है ना, ये क्या थे, एक प्रकार से बल्कि रिएजेंट थे जिसके कारण ये इक्वेटोरियल अटैक कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर देखिए, अगर इस टाइप से हमारा कोई रिएक्टेंट है, इसमें हमको अगर अटैक कराना है, जैसे अल्कीन के साथ ये कनेक्ट है, तो अटैक में हमेशा कैसा कराता हूं, एक्सियल अटैक कराता हूं, एक्सियल अटैक को प्रेफर करता हूं। अगर मैं यहां पर ये फॉर्म बना देता हूं ना, इस अल्कीन में मैं बता देता हूं आपको पहले ही कि अल्कीन में साइक्लोहेक्सेन के अंदर अल्कीन आने के कारण, इस डबल बॉन्ड आने के कारण इसकी थोड़ी जो चेयर फॉर्म है ना, वो थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में चली गई है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म में, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ट्विस्टेड बोट फॉर्म की तरफ चली गई है। क्या बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट चेयर फॉर्म नहीं है, ये कंप्लीट चेयर फॉर्म नहीं है, ये थोड़ी ट्विस्टेड बोट फॉर्म की तरफ फॉरवर्ड हो चुकी है। तो ये कंप्लीट चेयर फॉर्म ना होने के कारण, ये कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट चेयर फॉर्म ना होने के कारण यहाँ पर क्यों है भाई, क्योंकि अल्कीन प्रेजेंट है इस अल्कीन, मतलब साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक अल्कीन होने के कारण ये कंप्लीट चेयर फॉर्म नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड बोट फॉर्म की तरफ ये क्या हो चुकी है, ये ट्विस्टेड बोट फॉर्म की तरफ फॉरवर्ड हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर जब मेरा मिथाइल अटैक करेगा ना इस पोजीशन पे, उसके बाद ये कंप्लीट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्लीट चेयर फॉर्म में। इसीलिए अगर ये कंप्लीट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कंप्लीट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो हमें ये भी देखना होगा, हमें ये भी चीज चेक करनी होगी कि छोटे ग्रुप एक्सियल में होने चाहिए, बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल में होने चाहिए। देखिए अभी ये कंप्लीट चेयर फॉर्म नहीं है, ट्विस्टेड बोट की और ये फॉरवर्ड हो चुकी है। ठीक है ना, ये फॉर्म क्योंकि अल्कीन है इसमें रिंग में। ठीक है ना, इसीलिए मैं जब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा इस पोजीशन पे, तो यहां पर ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीट। अब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम सभी को पता है कि हम चेयर फॉर्म में बड़े ग्रुप तो रखते हैं इक्वेटोरियल और छोटे ग्रुप रखते हैं एक्सियल। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं पीएच को ऊपर कर देता हूं, पीएच आ जाएगा एक्सियल और एमई करेगा इक्वेटोरियल से अटैक। तो एमई छोटा है पीएच से, तो भाई हम याद रखिएगा पीएच को रखेंगे इक्वेटोरियल और एमई को अटैक करेंगे कहां से, एक्सियल। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिए ये इस फॉर्म के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, इसके साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो वो कैसे होगी देखिए। अब वो रिएक्शन किस टाइप से फॉर्म होगी वो चीज देखते हैं अब हम। ठीक है ना, तो उस चीज को देखिएगा, उस चीज को हम फॉर्म करते हैं, भी रिएक्शन कराते हैं, और वो रिएक्शन किस टाइप से होती है देखिए। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो क्या है, यहाँ पर हमारा मिथाइल है। ठीक है ना, वो अटैक करता है यहाँ पर एक्सियली, और ये कंजुगेट करता है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये पीएच, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या किसको स्टेबलाइज करेगा, ये MgPr को। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर प्रोपिन क्लोराइड यूज किया है। तो प्रोपिन क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे भाई इससे। ठीक है ना, तो प्रोपिन क्लोराइड जनरली क्या करेगा, अब ये इसके साथ कंजुगेट होके ये अटैक कर देगा यहाँ पर इस पोजीशन पर। तो अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इक्वेटोरियली आएगा या एक्सियली, सीधी सी बात है एक्सियली आएगा, एक्सियली अटैक करेगा कि बिकॉज मेरी एक्सियल पोजीशन अनलॉक है, इक्वेटोरियल भी अनलॉक है। तो लेकिन चेयर फॉर्म में जो अटैक होते हैं वो कहां पर होते हैं, एक्सियली होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर करेक्ट कंपाउंड बनेगा। और ये कंपाउंड क्या है भाई, ये कंपाउंड हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड क्या बना है भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये कंपाउंड क्या बना है, तो आप सभी देख सकते हो इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को। ठीक है ना, अभी ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं बना है, अभी कंपाउंड बनेगा कंप्लीट, देखिएगा मैं दिखाता हूं आपको। अभी ये कंपाउंड कंप्लीट बना नहीं है, बनेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या कनेक्ट है, अबोव द प्लेन, तो क्या कनेक्ट है भाई, अबोव द प्लेन है मेरा मिथाइल, और बिलो द प्लेन मेरा क्या है, पीएच ग्रुप। पीएच ग्रुप बिलो द प्लेन भाई क्या है मेरा, बिलो द प्लेन हमने क्या यूज किया, पीएच ग्रुप को यूज किया है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, बिलो द प्लेन हमने क्या यूज किया अभी, पीएच ग्रुप को यूज किया है। ठीक है ना, ओके ओके, तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, हमने बिलो द प्लेन पीएच ग्रुप को यूज कर लिया है। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पे आपसे ये बात पूछें, अगर अब हम यहाँ से आपसे पूछें ये चीज कि यहाँ पर क्या चीज फॉर्म होगी भाई, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर मैं क्या करूं, अब मेरे पास मिथाइल अगर और भी हो, अगर मिथाइल और भी हो तो अटैक कराऊं अगर, तो यहाँ पर देखिए इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, इसको अब यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस तो फील होगा, ये फाइनल है। क्यों, यहाँ पर ग्रुप आ गए बड़े बड़े, यहाँ पर इसमें बड़े ग्रुप आ गए हैं, इसके कारण इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा। तो ये रिएक्शन सिर्फ इतनी ही होगी। क्यों, अब देखिए क्यों होगी, अब क्यों होगी भाई ये रिएक्शन इतनी,
अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि हमने यहाँ पर जो यूज किया है ना मिथाइल क्लोराइड के साथ, सॉरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, वो यूज किया कॉपर क्लोराइड को। और कॉपर क्लोराइड जब यूज करते हैं तो वहां पर 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर अब क्या बचा 1,2 एडिशन रिएक्शन के लिए, मतलब यहाँ पर अब क्या बची है, ओनली 1,2 एडिशन रिएक्शन ही बची है। तो यहाँ पर 1,4 एडिशन रिएक्शन तो अब हो नहीं सकती, 1,4 एडिशन रिएक्शन तो अब यहाँ पर हो ही नहीं सकती। ये देखिए 1 2 3 4 5, अब ये 5 है, 1 2 3 4 4 पे मतलब कि कहीं पर भी मतलब एल्कीन तो है ही नहीं अब यहाँ पर, मतलब 1,4 एडिशन हो सके इसके लिए यहाँ पर कोई ग्रुप ही नहीं बचा। और हमने यूज किया क्या है MEmgBr। आप ये मत सोचना कि अब इसको आप कन्वर्ट कर दो किस चीज में, अल्कोहल में। अगर हम यहाँ पर किस चीज का यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं किस चीज का भी, इथर का, या फिर हम यूज करते हैं सीरियम साल्ट का, तो यहाँ पर हम इसको अल्कोहल में चेंज कर देते। लेकिन अब हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, कॉपर क्लोराइड को यूज कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और कॉपर क्लोराइड हमेशा क्या करता है 1,4 एडिशन कराता है, और यहाँ पर 1,4 एडिशन होकर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर 1,4 एडिशन होकर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर कीटोन चेंज नहीं होगा अल्कोहल में, सिर्फ यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था वो हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उस पे ही रिएक्शन होंगी, सभी डबल बॉन्ड पे ही सभी रिएक्शंस होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1,4 एडिशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके बाद भाई, इसके बाद भी मैं आपके सामने एक गजब का एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई वो भी। तो उस एग्जाम्पल को आप और कीजिए। वो एग्जाम्पल हमारा क्या है भाई, ये एग्जाम्पल मेरा क्या है, इस एग्जाम्पल को आप सभी लिखिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, मेरे को सही लगा ये एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्योंकि इपोक्साइड रिंग वगैरह सब बनेंगी इस एग्जाम्पल में, इपोक्साइड रिंग वगैरह बनेंगी, अच्छे सही अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। ओके, तो ये एग्जाम्पल क्या, अभी देखिएगा हमारा ये एग्जाम्पल क्या है, आप इसको अच्छे से देखिए। ये अल्कीन और ये पीएच है, ठीक है ना। ये बिलो द प्लेन क्या है भाई, ये बिलो द प्लेन पीएच है। ओके, ये कार्बोनाइल है, और हमने इसकी रिएक्शन किस चीज से करा दी भाई, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो आप सभी को पता ही क्या होगा यहाँ पर। उसके बाद हमने TMSCl से रिएक्शन करा दिया। थर्ड नंबर पे हमने रिएक्शन MCPBA से करा दिया, MCPBA से रिएक्शन करा दिया। फोर्थ नंबर पे हमने रिएक्शन इसका बेस से करा दिया, बेस से रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। बेस से हमने इसका रिएक्शन करा दिया है, ठीक है ना। हमने किस चीज से रिएक्शन करा दिया अभी, बेस से, ठीक है ना। ओके, तो अब हमको यहाँ पर क्या चीज चेक करनी है, हमको यहाँ पर रिएक्शन करनी है भाई, सीधी सी बात है, रिएक्शन करेंगे। तो कॉपर क्लोराइड यूज किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर क्लोराइड यूज किया, इट मीन्स यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा। यहाँ पर कौन सा एडिशन हो रहा है भाई, 1,4 एडिशन हो रहा है। तो रिएक्शन कीजिए भाई, आप सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, चेयर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर पीएच किस साइड होगा भाई, पीएच लेंगे हम बिलो द प्लेन, ठीक है ना। उसके बाद और यहाँ पर क्या है, ये कार्बोनाइल 1 2 3, यहाँ पर क्या है, ये बिलो द प्लेन क्या है, पीएच है, बिलो द प्लेन ही तो है पीएच, देखिए बिलो द प्लेन पीएच है, ठीक है ना। और एक काम और कीजिएगा आप, जो मैंने पीछे प्रोडक्ट बनाया ना उसमें आप बिलो द प्लेन पीएच और रख लेना, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट में पीएच रखा था और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट में पीएच नहीं रखा था, ठीक है ना। वहां पर कंप्लीट प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां पर जो मेरा कंप्लीट प्रोडक्ट है वो ये बन रहा था भाई, कंप्लीट प्रोडक्ट ये बन रहा था, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। वहां पर जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा था, वहां पर जो कंप्लीट प्रोडक्ट है भाई वो ये बन रहा था, वहां पर कंप्लीट प्रोडक्ट को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर आप कंप्लीट प्रोडक्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। वो कंप्लीट प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया था वहां पर, यहाँ पर यही बनेगा ना, यही बनेगा ना, यहाँ पर यही तो था, ये चीज बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो आप ये प्रोडक्ट वहां पर कंप्लीट बनेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट बना लीजिए, मैंने प्रोडक्ट में मतलब बिलो द प्लेन पीएच लगाना भूल गया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं MEmgCl कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मिथाइल किस साइड अटैक करेगा, ये जो मिथाइल है ये कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ये 1,4 एडिशन करेगा, 1,4 एडिशन यहाँ से कर देगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1,4 एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया मेरा मिथाइल, और यहाँ मेरा क्या आ गया पीएच, यहाँ मेरा क्या आ गया भाई, पीएच आ गया। ओके, और ये मेरा O नेगेटिव MgBr। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ भाई, अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या चीज़ चेक करता हूँ वो देखिएगा आप, वो चीज़ आप अच्छे से समझिएगा उसको।
अब हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे भाई, क्या चीज़ चेक करेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पर जनरली क्या चीज़ चेक करते हैं उसको अच्छे से समझिए आप। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं TMSCl। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ MgBr और ऑक्सीजन के साथ TMS, कौन ज़्यादा मतलब कि लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? TMSCl यहाँ पर लग जाएगा। हम यहाँ पर OMgBr की जगह क्या लगा देंगे? TMS लगा देंगे, ठीक है ना। तो TMS का यूज़ मैंने इसीलिए किया है ताकि यहाँ से क्या निकल जाए, ताकि यहाँ से MgCl2 बाहर निकल जाए, ताकि क्या करे MgCl TMSCl में क्या होगा, यहाँ से MgCl2 तो बाहर निकल जाएगा और TMS ऑक्सीजन की जगह कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन में MgCl की जगह कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? TMS आ जाएगा, ठीक है ना, STM SMT, ठीक है ना। ओके, ये ग्रुप आ जाएगा। SMT लिख सकते हैं, यहाँ आप TMS लिख देना इसको, टेट्रामिथाइल सिलेन, ठीक है ना। टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड होता है जनरली, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? मिथाइल, यहाँ पर क्या है? पीएच ग्रुप, और ये क्या है? बिलो द प्लेन पीएच ग्रुप, ठीक है ना। यही है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और अब हम यहाँ पर रिएक्शन क्या करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर रिएक्शन क्या कराते हैं, किस टाइप से रिएक्शन होती है, तो ये कैसे पता लगे अभी हमें। और अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर MCPBA से रिएक्शन करा दिया इसको, MCPBA से। तो एक्सियली तो ये कनेक्ट है, एक्सियली तो कौन सा कनेक्ट है? एक्सियल तो ये कनेक्ट है, तो यहाँ पर बिलो द प्लेन क्या बनेगा? इपोक्साइड रिंग बनेगी। यहाँ पर क्या होगा भी, बिलो द प्लेन यहाँ पर क्या बनेगी? इपोक्साइड रिंग बन जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप बिलो द प्लेन क्या कीजिए, आप इपोक्साइड रिंग बना दीजिए। आप एक काम कीजिए, बिलो द प्लेन क्या कीजिए, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर दीजिए। आप बिलो द प्लेन क्या कीजिए, इपोक्साइड रिंग बना दीजिए। तो बिलो द प्लेन ये तो है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल, ये एक्सियल है। इसके बाद हमने क्या यूज किया यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर बेस यूज किया है। क्या यूज किया हमने यहाँ पर? बेस का यूज किया है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा जनरली, देखिएगा यहाँ पर TMS है ना, ये कंजुगेट कर जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये कंजुगेट कर सकता है, ये ऐसे ब्रेक करेगा और ये इस पे जाएगा, और यहाँ पर ये बेस क्या करेगा जनरली, ये क्या करता है, ये जनरली क्या करता है, ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ये बेस है, ये क्या है भाई, ये क्या कर सकता है? पेरोक्साइड है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, आप बताइए आप मेरे को जल्दी बताइए भाई, ये क्या करेगा जनरली, जल्दी बताइए भाई, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, जल्दी से बताइए। उसके बाद हमारे पास एसिड तो है ही सॉल्यूशन में, वाटर तो है ही हमारे पास। वाटर से क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन को। तो देखिए हमारे पास क्या यूज किया भाई, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर ये यूज किया ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से, एक मिनट रुकिए गाइस, हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ये यूज किया है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये है, ठीक है ना। ओके, ये क्या है? बेस, ये बेस है भाई एक प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारा बेस है और ये क्या है? एसिड। तो क्या करेगा अब ये बेस क्या करेगा, ये TMS को ले लेगा और ये कंजुगेट कर जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ये जनरली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन। और वो किस टाइप से होगा वो दिखाता हूं मैं आपको। ये PH, ये Me, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव, और यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एसिड निकला है, ये वाला जो एसिड निकला है, इस एसिड को ये ऑक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आ जाएगा। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा भाई। तो इसको मैं अगर लिखूं, इसको अगर मैं बनाऊं भाई, कैसे बनेगा ये, इसकी करेक्ट फॉर्म कैसी होगी, तो इसकी करेक्ट फॉर्म लिख लीजिए आप। इसका क्या होगा भाई करेक्ट फॉर्म, आप इसको प्लेनर फॉर्म में लिख लीजिए, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में। देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई, बिलो द प्लेन क्या है OH, थर्ड नंबर पे क्या है भाई अबव द प्लेन क्या है Me, ठीक है। और बिलो द प्लेन क्या है PH, और यहाँ पर ये बिलो द प्लेन क्या है PH, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगी इस टाइप से। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए भाई, अब देखिएगा, अब हमको आगे क्या करना है। अब आगे हमारी जो रिएक्शंस हैं उसमें क्या है भाई, देखिएगा। अब देखिएगा, अब हमें जो रिएक्शंस करनी है, इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हमको अब स्टडी करना है। इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, इन चीजों को अब हम स्टडी करेंगे भाई, ठीक है ना। ओके, एक मिनट रुकिएगा गाइस, क्या पढ़ेंगे अब इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। एक मिनट रुकिएगा।
इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, लिख लीजिए, ऊपर टॉपिक डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर हमारे कोई ऐसे कार्बोनाइल हम यूज कर लें जहां पर इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, अगर हमने क्या यूज किया भाई, अगर हमने क्या यूज किया, अगर हमने कोई ऐसा कार्बोनाइल यूज कर लिया जहां पर स्टीरिक इफेक्ट ज्यादा हो, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, देखिए मैंने क्या ले लिया, इस टाइप से ऐसा कार्बोनाइल ले लिया एक। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, दोनों साइड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दोनों साइड क्या भाई, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड क्या लगा है, हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। जब मैं इसको रिएक्शन कराता हूं किस चीज से, RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन ही नहीं होती, मेरा प्रोडक्ट बनता ही नहीं, बिकॉज मेरा जो R नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, वो जब अटैक करता है ऐसे इस यहां पर कार्बोनाइल पे, तो वो उसको अटैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, डिफिकल्टी महसूस होती है, ठीक है ना, बिकॉज यहां पर उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील हो रहा है, क्योंकि उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील हो रहा है यहां से अटैक करने पर। लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किस चीज से, RLi से, ठीक है ना, RLi से रिएक्शन कराता हूं जब मैं इसके, ठीक है ना, तो यहां पर रिएक्शन तो हो जाती है, रिएक्शन तो कर जाता है, बिकॉज क्यों रिएक्शन कर जाता है भाई, क्यों रिएक्शन कर जाता है, बिकॉज मेरा लिथियम छोटा मेटल है, लिथियम क्या है, मैग्नीशियम से बहुत छोटा मेटल है, इसीलिए यहाँ पर R जो है यहाँ पर अटैक कर जाता है, यहाँ पर R नेगेटिव अटैक कर जाता है, और लिथियम जो है इसके साथ इंटरेक्शन भी मतलब कि कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, छोटा मेटल होने के कारण, ठीक है, तो ये आसानी से यहाँ पर रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर ओनली 0.5% ही बनता है यील्ड, यहाँ पर 0.5% प्रोडक्ट यील्ड ही बनता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की यील्ड है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो वो कितनी हो पाती है भाई, 0.5% ही हो पाती है, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए 0.5% प्रोडक्ट यील्ड ही यहाँ पर हो पाती है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा हमने यहाँ पर एक और रिएक्टेंट यूज किया, हमने यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट यूज किया भाई, देखिएगा हमने यहाँ पर क्या रिएक्टेंट यूज किया, हमने यहाँ पर रिएक्टेंट यूज किया ये बहुत ज्यादा हाईली क्या था भाई, स्टीरिकली हिंडर्ड था, बहुत ज्यादा हाईली स्टीरिकली हिंडर्ड था ये वाला ग्रुप तो बहुत ज्यादा हाईली स्टीरिकल हिंडर्ड था। जब मैंने इसमें क्या किया, इसमें रिएक्शन कराई ना, जब मैंने यहां पर रिएक्शन कराई, जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया भाई RMgX को, और मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया किस चीज को, RLi को, तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन ही नहीं हुई, यहां पर ये दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं कर रहा था, ना तो RMgX के साथ ना RLi के साथ। लेकिन पीछे वाले में क्या था, RLi के साथ थोड़ा सा 0.5% प्रोडक्ट यील्ड बन गया था, ठीक है ना, क्यों, थोड़ा बहुत अटैक हो गया था यहाँ पर, लेकिन उसको नेग्लिजिबल ही मानेंगे एक प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टीरिक इफेक्ट जनरली क्या होता है, अगर मेरा कार्बोनाइल है कोई और वहां पर क्या हो रहा है, स्टीरिक इफेक्ट आ रहा है, कार्बोनाइल में स्टीरिक इफेक्ट आ रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाता, वो रिएक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मुझे स्टीरिक इफेक्ट के लिए, स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए यहाँ पर बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, बल्कि रिएजेंट का। यहाँ पर जो मैग्नीशियम के साथ मैं R ग्रुप ले रहा हूं, उस R ग्रुप को मैं एक बल्कि ग्रुप ले लूं, एक बल्कि हाइड्रोकार्बन्स ले लूं, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स की चेन ले लूं, ठीक है ना, जो कि बीटा हाइड्रोकार्बन को कंटेन करके रखे। अगर हमारे मैग्नीशियम के साथ अगर हमने बल्कि मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया है, और वो मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R ग्रुप कनेक्ट है, वो R ग्रुप अगर बीटा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है, तो यहां पर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर जो बीटा हाइड्राइड होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, और बीटा हाइड्राइड आयन जो होगा वो यहां पर कार्बोनाइल पे अटैक कर जाएगा इजिली, बिकॉज हाइड्राइड आयन यहां पर स्मॉल होता है, छोटा होता है, और उसको स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील नहीं होगा, इसलिए वो यहां पर रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, इन रिएक्शंस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या यूज करूंगा भाई, बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं यहां पर यूज करूंगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहां पर मैं क्या यूज करूंगा भाई, बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहां पर मैं क्या चीज यूज करता हूं, बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं यहां पर यूज करता हूं, बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो आइए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस टाइप के होंगे, वो जो मेरे बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे वो किस टाइप से होंगे भाई,
वो लिख लीजिए, जैसे कि ये है MgBr, ठीक है ना। ये क्या भाई, अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कंटेन करके रख रहा है हाइड्रोजन को। यहाँ पर जो मेरा बीटा है, बीटा कार्बन, वो हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है, बिल्कुल करेक्ट रखता है भाई, ठीक है ना, रखता है, हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर हमारा क्या भाई ये, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर हमारा भाई ये है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर हमारा ये भी कंटेन करके रखता है बीटा हाइड्रोजन को। देखिए ये रहा बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये बल्कि रिएजेंट है एक प्रकार से, बल्कि मैग्नीशियम रिएजेंट है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है बली, ये हमारे बल्कि मैग्नीशियम रिएजेंट है। जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब ये कार्बन ये तो आएगा नहीं। अब अगर हम ये सोचें कि ये वाला हाइड्रोजन आ जाए, ये वाला हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, मैंने बताया ना आपको ये बीटा हाइड्रोजन। अब अगर हम ये सोचें कि ये वाला हाइड्रोजन आ जाए हमारे पास, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए अल्की, अगर ये बेंजीन होगा तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से होगा ये। एक मिनट रुकिएगा गाइस, CH2, ये देखिए हाइड्रोजन, और ये CH3, और ये क्या है MgBr। अब देखिए ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये बल्कि रिएजेंट भी है, ये बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन भी कनेक्ट है, तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, ऐसे हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, ठीक है ना। तो वो भी अटैक कैसे होगा वो देखना हमको क्या देखना है, वो अटैक किस टाइप से होंगे वो चीज हमको यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई रिएक्शन देखिएगा, हमारी ये रिएक्शन है भाई, हमारी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भाई, ये हमारी क्या है, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ये देखिए MgBr Et2O, और किसकी प्रेजेंस पे यूज किया भाई, हमने किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन कराई है भाई। ये देखिए ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, मतलब बीटा हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। ये जो हाइड्राइड आयन निकलता है ना यहाँ पर, ये हाइड्राइड आयन अटैक करता है इस पोजीशन पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बनता है भाई, इसके बाद यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, और इसको मैं जब वर्कअप करा दूंगा, और फिर इसके बाद मैं जब इसका वर्कअप करा दूंगा भाई, वर्कअप होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा अल्कोहल की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। वर्कअप होने के बाद यहाँ पर मेरे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस मेरा क्या है वो देख लीजिए आप। इफेक्ट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस ये है, अगर हम यहाँ पर मतलब कि बल्कि रिएजेंट, एक बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मेरा R ग्रुप PH ग्रुप ये अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ऐसा बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्राइड मतलब एलिमिनेशन होने के चांसेस हो, जहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर बीटा हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्राइड आयन निकल के वो यहाँ पर इस पे अटैक कर देगा, और वो अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। बिकॉज हाइड्राइड आयन छोटा ग्रुप होता है जिसको यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा फील नहीं होगा, इसीलिए वो रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अब एक चीज और बता देता हूं मैं, आप भूल के भी इस टाइप से रिएक्शन मत कर देना, आप इस रिएक्शन को इस टाइप से मत कर देना, गलत हो जाएगी। कई बुद्धिमान इंसान होंगे भाई कि वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट देखेंगे MgBr, तो मतलब कि ये क्या है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और वो डायरेक्ट इसको रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पर H3 पॉजिटिव तो है ही, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देंगे, वो यहाँ पर फॉर्मेशन कर देंगे भाई इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। वो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। अगर मैंने बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में यूज किया, तो आप सिर्फ ये देख लेना कि उस बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेरा हाइड्राइड आयन तो नहीं है। अगर मेरा बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मेरा बीटा हाइड्रोजन है, तो वहां से हाइड्राइड आयन निकल के अटैक करेगा, ना कि R ग्रुप, ना कि वो कंप्लीट ग्रुप अटैक करेगा। यहाँ पर हाइड्राइड आयन निकल के अटैक करेगा। सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पर कंप्लीट वो R ग्रुप निकल के अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर मेरा हाइड्राइड आयन निकल के वो अटैक करता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना।
आप इसको अच्छे से इस रिएक्शन को कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में इस रिएक्शन को, इन रिएक्शन को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, ठीक है ना। तो भाई ये दीजिए, ये आपकी रिएक्शन हुई कंप्लीट, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए CH3 ग्रुप लेता हूँ, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप ले और यहाँ पर मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो भी यहाँ पर ये कंप्लीट ग्रुप अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर हाइड्राइड आयन, यहाँ पर क्या करेगा भाई, यहाँ पर मेरा हाइड्राइड आयन ही अटैक करेगा, यहाँ पर मेरा हाइड्राइड आयन ही अटैक करेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया उसमें बीटा हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर बीटा हाइड्रोजन है तो मेरा बीटा हाइड्रोजन अटैक करेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर Me है, CH3 है, तो मेरा CH3 ग्रुप अटैक करेगा। अगर मेरा बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो फिर वो कंप्लीट अटैक करेगा। और वहां पर अगर कंप्लीट अटैक तभी करेगा जब उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील नहीं होगा, अगर स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा तो वहां पर वो कंप्लीट अटैक कर ही नहीं सकता, वहां पर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके, तो आप याद रखिए। तो चलिए भैया, आपका कंप्लीट हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन थी, जिस टाइप की रिएक्शन आपके आ सकती हैं एग्जाम में, वो मैंने कराई भाई कंप्लीट, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस जनरली यहाँ पर क्या होता है, डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस, डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस कंपाउंड यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन वो डायस्टीरियोमेरिक एक्सिस, मतलब कि यहाँ पर डायस्टीरियोमर ही बनते हैं। यहाँ पर जनरली जो फॉर्मेशन होती है वो डायस्टीरियोमर्स की होती है एसिमेट्रिक सिंथेसिस में। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्बोनाइल होगा ना, उस कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन पे, उस कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन पे या उस कार्बोनाइल के आसपास कहीं पर भी सेकंड थर्ड कार्बन पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब कि एक कायरल कार्बन सेंटर होगा, एक कायरल कार्बन सेंटर। और उस कायरल कार्बन सेंटर से हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेशन होंगी वो डायस्टीरियोमर्स एक्सिस की फॉर्मेशन होगी, मतलब डायस्टीरियोमर्स की फॉर्मेशन होंगी यहाँ पर जितने भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरफा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि 95% 100%, इसलिए यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन कराई जाते हैं। और एसिमेट्रिक सिंथेसिस कंप्लीट मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा। एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमारी कंप्लीट एक यूनिट भी है, उस यूनिट को मैं अभी नहीं, वो लास्ट में कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना एसिमेट्रिक सिंथेसिस से, तो वो मैं आपको सभी करा दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वो हर बार पूछे जा रहे हैं। अब जो न्यू हमारे जो टेस्ट आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस से ही क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो रहे हैं बार बार आपके सामने एसिमेट्रिक सिंथेसिस। गेट एग्जाम में गया, गेट एग्जाम में भी आपके सामने एसिमेट्रिक सिंथेसिस से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आपके सामने बार क्वेश्चन यहाँ एसिमेट्रिक सिंथेसिस से ही पूछे जा रहे हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं स्टीरियो केमिस्ट्री का पता करना होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो आप रेडी हो जाइए, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन कराएंगे, एक दो ही रिएक्शन है इसमें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। तो भाई अभी के लिए बस इतना ही काफी है। आपके दोनों लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद थर्ड लेक्चर की प्रिपरेशन करके, मतलब कि प्रिपरेशन क्या, थर्ड लेक्चर को आपको बस बनाना है, प्रिपरेशन तो है ही, प्रिपरेशन क्या करना है ऐसा, ठीक है ना। तो वो आपके जल्दी अपलोड कर देते हैं। ओके, तो इन लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए। ओके, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।